और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। नहीं थम रहा विवाद, 24 को महापंचायत। राधा रानी पर बयान के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रदीप मिश्रा के बयान के खिलाफ कल बरसाना में महापंचायत होगी, जिसमें ब्रज मंडल के संत, धर्माचार्य, भगवताचार्य और धर्म योद्धा और ब्रजवासी शामिल होंगे। गोपाल खार स्थित श्रीमद भागवत मंदिर में डॉक्टर स्वामी आदित्यानंद महाराज की अध्यक्षता में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया है। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने बताया है कि 24 जून को बरसाना में शाम 3 से 6 बजे तक महापंचायत होगी, जिसमें संपूर्ण ब्रजमंडल के साधु संत, धर्माचार्य, भगवताचार्य, तीर्थस्थलों के प्रमुख आचार्य और ब्रजवासी समाज उपस्थित रहने वाला है। आचार्य रमाकांत गोस्वामी ने कहा है कि प्रदीप मिश्रा को ब्रजवासियों से पश्चाताप करने के लिए बहुत समय दिया गया, लेकिन वो अपने अहंकार में होकर चूर होकर राधा रानी के साथ ब्रजवासियों का अपमान करते रहे हैं। अब उन्हें दंड भुगतना पड़ेगा। मैं बरसाना में पंडित जी भी थे और सबसे कई आदमी थे पंडित जी, तो माँ शक्ति का वहाँ भी अपमान किया। वो क्षमा मांगे या नहीं न मांगे, क्षमा मांगे तो अच्छा है। उसको मैं भी पंडितों को वृंदावन जाकर के उसमें भाग लें और उस पंचायत को सफल बनाए और इनका श्राप, सब पंडितों का, कथाकार को जब श्राप लग जाए तो सत्यानाश हो जाए इनका। तो कल महापंचायत होने वाली है। पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान के बाद ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और कल ये महापंचायत होने जा रही है, जिसमें ये कहा गया है कि अब प्रदीप मिश्रा का जो घमंड है वो बोल रहा है और इस मामले में अब पूरा जो संत समाज है वो इकट्ठा हो रहा है। तो क्या बोले थे प्रदीप मिश्रा, ये जरा आपको बता देते हैं। दरअसल श्री कृष्ण की रानियों में राधा जी का नाम नहीं है, प्रदीप मिश्रा ने ये कहा था, जिसके बाद लगातार विवाद बढ़ रहा है। राधा जी के पति का नाम अनय घोष था, राधा जी की सास का नाम जटिला था, ये कहा था प्रदीप मिश्रा ने। राधा जी की ननद का नाम कुटिला और राधा जी की शादी ग्राम छाता में हुई थी। बरसाना नहीं, रावल गांव की थी राधा रानी और बरसाना में राधा जी के पिता की कचहरी थी। राधा जी साल में एक बार बरसाना जाती थी और साल में एक बार जाने पर बरसाना नाम पड़ा। तो ये प्रदीप मिश्रा ने कहा था, जिसके बाद ये बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर अब कल महापंचायत होने वाली है। अब प्रदीप मिश्रा पर भड़के थे प्रेमानंद महाराज, आध्यात्मिक गुरु हैं, कथावाचक हैं और आपको पता है उस पर यह कहा था कि जान जाओगे तो आंसुओं से बात होगी। प्रेमानंद महाराज ये बोले, कभी बरसाना गए भी हो, इस बात का जिक्र किया। कितने ग्रंथों का अध्ययन किया है ये भी उन्होंने कहा और 4 श्लोक पढ़कर प्रवक्ता बन गए हैं। प्रदीप मिश्रा पर भड़के थे प्रेमानंद महाराज, तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। ये पूरा विवाद इतना बढ़ता गया। राधा जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और किस राधा की बात कर रहे हैं, ये प्रेमानंद ने सवाल उठाए थे। राधा जी को तुम जानते नहीं हो, कहां तक हो, कहां हो और जान जाओगे तो शायद आंसुओं से बात होगी। कभी बरसाना गए भी हो, तो ये प्रेमानंद महाराज ने हमला बोला था प्रदीप मिश्रा के बयान पर। तो लगातार इसको लेकर बयानबाजी चलती रही और अब ये मामला और बढ़ता जा रहा है और कल पूरे जो साधु संत है वो ब्रज में इकट्ठा हो रहे हैं। प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कल ब्रजवासी और साधु संत, कई कथावाचक कल इकट्ठा होने वाले हैं और जिसको लेकर कल महापंचायत होने वाली है। तो जान जाओगे तो आंसुओं से बात होगी, ये प्रेमानंद महाराज ने कहा था। राधा जी को तुम जानते नहीं हो। और प्रदीप मिश्रा ने क्या कहा था जरा आपको सुनवाते हैं। 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गाँव की। कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा न समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना, किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं।
कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। अगर ऐसे तुम बोलना चाहते हो कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है। तुषार हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। तुषार, अब ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और कल तो महापंचायत होने जा रही है। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से अमर्यादित टिप्पणी प्रदीप मिश्रा ने की है, उसके बाद से मथुरा में ये बवाल लगातार बढ़ रहा है। अब कल जो महापंचायत होगी उसमें ये निर्णय लेंगे जो धर्माचार्य हैं, जो भगवताचार्य हैं, जो वहाँ के पंडित हैं, कि आखिर में प्रदीप मिश्रा को किस तरह से दंडित किया जाए। क्योंकि देखिए, प्रदीप मिश्रा ने जो बयान दिया उसके बाद से लगातार जो धर्माचार्य हैं उनमें नाराज़गी देखने को मिल रही है, साधु संतों में नाराज़गी देखने को मिल रही है। तमाम साधु संत और धर्माचार्यों का साफ तौर पर कहना है कि प्रदीप मिश्रा लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया वो पूरी तरह से अमर्यादित है, ओछा बयान दिया है और उनको इसकी सज़ा मिलेगी। अब किस तरह से सज़ा मिलती है, क्या दंडित किया जाएगा, इसको लेकर कल महापंचायत है जिसमें तमाम साधु संत पहुंचेंगे, धर्माचार्य पहुंचेंगे, भगवताचार्य पहुंचेंगे। इसके अलावा जो सनातन धर्म से जुड़े हुए धर्मगुरु हैं वो सभी लोग कल महापंचायत में पहुंचेंगे। कल 12 बजे के आसपास ये महापंचायत मथुरा में रखी गई है और उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या होना है प्रदीप मिश्रा का। क्योंकि प्रदीप मिश्रा को लेकर देखिए तो तमाम साधु संत नाराज हैं, उन्होंने रोष व्यक्त कर दिया है। इसके अलावा प्रेमानंद जी महाराज का भी इसको लेकर बयान सामने आया था, साथ ही तमाम भगवताचार्यों का भी बयान इस पूरे मामले पर सामने आ चुका है। तो कल देखने वाली बात होगी कि इस महापंचायत में क्या होता है। हालांकि कल एक बड़ी महापंचायत है, इसको लेकर सभी लोग कल पहुंचेंगे मथुरा में ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या कौन कौन इकट्ठा होने वाला है। कुछ नाम तो हमने बताए हैं, लेकिन ये जो महापंचायत होने जा रही है उसमें जो जो इकट्ठा होंगे, क्या उसका असर प्रदीप मिश्रा पर पड़ेगा? क्योंकि प्रदीप मिश्रा की भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, अच्छे खासे लोग उनकी एक एक बात को मानते हैं। वो जो कहते हैं महिलाएं वो पूरा करती हुई नजर आती है। महिलाओं में खुद अच्छी खासी उनकी कह सकते हैं वो काफी फेमस है। तो क्या लगता है कि इसका असर पड़ेगा? देखिए, ये तो कल ही पता चलेगा कि कितना असर पड़ता है। क्योंकि महापंचायत जब होगी तो उसमें डिसीजन लेना है कि प्रदीप मिश्रा को किस तरह से दंडित किया जाए। क्या करते हैं ये धर्माचार्य, ये देखने वाली बात होगी। क्या सजा देते हैं या फिर पुलिस में FIR कराई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से प्रदीप मिश्रा का बयान आया है उसके बाद से साधु संतों में रोष व्याप्त है। तमाम साधु संत धर्माचार्य इसको लेकर नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आखिर में दंड की क्या प्रक्रिया डिसाइड की जाती है। उसके बाद ही ये पता चलेगा कि प्रदीप मिश्रा पर इसका क्या असर होता है। हालांकि प्रदीप मिश्रा भी छोटे नहीं हैं, उनके भी काफ़ी अच्छे खासे फॉलोअर हैं। तो अब कल जब तमाम साधु संत एकत्रित होंगे, वहाँ पे सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग होंगे, हिंदू धर्म से जुड़े हुए धर्माचार्य होंगे, भगवताचार्य सब पहुँच रहे हैं। तो वहाँ पे कौन कौन पहुँचता है ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि आह्वान तो किया गया है कि तमाम जो बड़े बड़े साधु संत हैं वो पहुँचें, इसके अलावा धर्माचार्य पहुँचें। तो ये देखने वाली बात होगी कि कौन कौन पहुँचता है और क्या निर्णय लेता है, क्या डिसीजन लेता है। क्योंकि ये विवाद कई दिनों से चला आ रहा है और प्रदीप मिश्रा को लेकर साधु संतों में अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। तमाम आरोप अब प्रदीप मिश्रा के ऊपर लगाए जा रहे हैं। ये भी देखना होगा क्या प्रदीप मिश्रा इसको लेकर माफ़ी मांगते हैं, बैकफुट पर आते हैं या फिर अपनी बात पे कायम रहेंगे। तो फिर क्या अगला स्ट्रेटजी रहेगी इन साधु संतों की, क्या अगली स्ट्रेटजी रहेगी प्रेमानंद जी महाराज की, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल तुषार, अगर बात करें कल कितने बजे से पंचायत होने वाली है महापंचायत, और क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि इस तरह की बयानबाजी हुई हो और इसको लेकर फिर इतना साधु संत इकट्ठे हो गए हो और फिर दंड देने की बात की जा रही हो? निश्चित तौर पर देखिए, कल 12 बजे यह महापंचायत मथुरा में बुलाई गई है और निश्चित तौर पे इससे पहले भी कई बार इस तरह के हो चुके हैं। हालांकि प्रदीप मिश्रा को लेकर बड़ी नाराज़गी है लोगों में। तो जो साधु संत आ रहे हैं, जो धर्माचार्य भगवताचार्य आ रहे हैं, वो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और बड़े बड़े जो धर्माचार्य हैं वो पहुंच रहे हैं। हालांकि इस तरह की महापंचायत पहले भी हुई है, लेकिन इतनी बड़ी महापंचायत कभी नहीं हुई है जितनी बड़ी कल जो मथुरा में होने जा रही है। तो इसको लेकर ये एक बड़ा सवाल भी उठेगा कि आखिर में क्या करते हैं ये जो धर्माचार्य। और ठीक है तुषार, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ काश्री नागेंद्र महाराज जी जुड़ गए। बहुत स्वागत है महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
महाराज जी, क्या कहेंगे आप? कल महापंचायत होने जा रही है, प्रदीप मिश्रा के खिलाफ सभी धर्माचार्य इकट्ठा हो गए हैं, आपका क्या कहना है इस मामले में? देखिए, मैं बताना चाहूंगा जी न्यूज के सभी दर्शकों या भारतवासी सभी सनातनियों को, ये प्रदीप मिश्रा का विरोध नहीं है। प्रदीप मिश्रा ने सनातन धर्म की सर्वोच्च व्यासपीठ है, व्यासपीठ जिसे कहते हैं, जिससे सब लोग शिक्षा लेते हैं, और उस व्यासपीठ से राधा रानी के बारे में अनर्गल प्रलाप जो किया है उसका विरोध है। क्योंकि हम व्यक्ति का विरोध नहीं करते, लेकिन व्यक्ति के चरित्र और व्यक्ति ने जो बोला है जो सनातन के विपरीत है, राधा का तत्व को समझना बहुत कठिन है। हम ब्रजवासी हैं, हमें मालूम है राधा रानी क्या है। अब राधा रानी के बारे में बोल रहे हैं, ब्रजवासियों को धेनुकासुर बोल रहे हैं, जिन ब्रजवासियों के लिए भगवान ने नंगे पांव ब्रज में रहे और वो भगवान यहाँ झूठन खाए और तुलसीदास जी को कमाल कह रहे हो, तो किस प्रकार से ये सहन कर लिया जाएगा। समस्त धर्माचार्यों में रोष है और सभी धर्माचार्य इस प्रकार के उस वक्तव्य की निंदा करते हैं, और उसी को लेकर के यहाँ पर पंचायत हो रही है, महापंचायत हो रही है। तो महाराज जी, ये जो पंचायत हो रही है इसमें क्या होगा? क्या एक प्रोसेस होती है? क्योंकि हम सुन रहे हैं कि दंड दिया जाएगा, वो अपनी बात पर अभी भी कायम है। इसको लेकर फिर ये जो महापंचायत होती है उसमें क्या होता है? तो चलिए बातचीत करेंगे। गुस्सा साफ तौर से नजर आ रहा है जो महापंचायत। ठीक है नागिन महाराज जी, मेरा सवाल आप सुन पाए थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं बताना चाहूंगा, महापंचायत में बड़े बड़े संत महात्मा आएंगे और इस विषय को सबके सामने सबको मालूम है, लेकिन किस तरह से और क्या प्रावधान बनाया जाए, किस तरह से प्रक्रिया अपनाई जाए, जिससे कि ऐसे लोग जो व्यासपीठ पर बैठ करके और इस तरह के अनर्गल प्रलाप बनते हैं और लोग देखते हैं कि इनके साथ भीड़ है, हमारे साथ भीड़ है, हम ही भगवान है, भगवान को फिर ये कुछ नहीं समझते, ऐसे लोग आगे चल करके भी इस प्रकार के वक्तव्य देने से बचे। जो शास्त्रीय विधान लिखा है उसी को ही बोले, इसलिए ऐसा दंड का प्रावधान रखा जाएगा जिससे कि आगे चल करके कोई इस तरह का अनर्गल प्रलाप व्यासपीठ से न कर सके। ठीक है, तुषार भी हमारे साथ बने हुए। तुषार, आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल महाराज जी, मेरा एक सवाल है कि अगर प्रदीप मिश्रा अपने बयान से बैकफुट पर नहीं आते हैं तो फिर आप लोगों का क्या निर्णय होगा? क्योंकि देखिए, ये पहली बार ऐसी पंचायत नहीं है, इससे पहले भी कई पंचायतें हो चुकी हैं, लेकिन बहुत कुछ इस पंचायत का असर देखने को नहीं मिला है। नहीं, कैसा नहीं मिला है? आप मुरारी बापू की देख लीजिए। मुरारी बापू जी के बारे में जो व्यासपीठ से मौला अली का कीर्तन होता था वो आज बंद है, क्यों नहीं होता है? और उन्होंने ब्रिज में आकर के माफी मांगी है और समस्त धर्माचार्यों के सामने बैठ करके माफी मांगी है। ऐसे नहीं होता है। और वो प्रदीप मिश्रा भी सनातनी है, पंचायत और समाज से वो दूर नहीं है, सनातन धर्म से दूर नहीं है। वो भी आएंगे और ब्रिज में और समस्त राधा रानी के दरबार में माफी मांगेंगे, वो ऐसा नहीं है। तो महाराज जी, कल प्रदीप मिश्रा भी पहुंच रहे हैं? हाँ, अब देखो क्या होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नागिन महाराज जी। बहुत शुक्रिया तुषार आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।